दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा इंसान की जिसने अकेले समुद्र के बीचों बीच 438 दिन जिंदा रहकर इतिहास रच दिया। जी हाँ दोस्तों, 1 साल से भी ज़्यादा ऊपर, खुला आसमान और चारों तरफ खामोश खतरनाक समुद्र, ना कोई किनारा ना कोई मदद, बस एक टूटी फूटी नाव और चारों तरफ मंडराता मौत। सिर्फ एक दिन के लिए मछली पकड़ने निकला था, लेकिन समुद्र ने उसे 438 दिन अपने कैद में रख लिया। उसे ना खाना ना पानी, ना कोई छत था, ना कोई उसके पास इंसान। उसके पास जीने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन मरने का 100% गारंटी था। उस नाव में 2 व्यक्ति थे, लेकिन 4 महीना जैसे ही बीतता है तो दूसरा व्यक्ति का मौत हो जाता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति ने मौत को हरा दिया और जिंदगी की दहलीज तक लौट आया। दोस्तों, इस व्यक्ति ने अपने आप को इतना दिन के लिए कैसे जिंदा रखा, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है और ये कहानी सुनकर आपका शायद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिन 18 नवंबर 2012 मेक्सिको के दक्षिण तट पर बसे एक छोटी सी कस्बे पिजी, जापान की शांति और सुबह सामान्य थी। सूरज धीरे धीरे धरती के सतह से ऊपर उठ रहा था और समुद्र शांत दिखाई दे रही थी। जोस अल्विरंगा 36 साल के मेक्सिको के इसी कस्बे पर रह रहा था। एजिकियल कोरवोदा 22 साल का। यह दोनों पेशे से मछुआरे थे। जोस को मछली पकड़ने का सालों का अनुभव था, लेकिन एजिकियल उतना माहिर नहीं था मछली पकड़ने में। वह हाल में ही जॉर्ज के साथ इस कार्य में जुड़ा था। इन दोनों का काम था मछली पकड़ना और बाजार में बेचकर मुनाफा कमाना। पिछले कुछ दिन से उन्हें मछली की अच्छी कीमत मिली, लेकिन वो जितना ज़्यादा मछली पकड़ना चाहते थे वो उतना मछली नहीं पकड़ पा रहे थे। इसलिए उस दोनों ने डिसाइड किया समुद्र के बीच में जाएंगे जहाँ बड़े बड़े आकार की मछलियाँ पाई जाती हैं, ताकि उनका बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। उनका इरादा समुद्र के बीच में सिर्फ एक दिन के लिए जाने का था, लेकिन जैसे ही जोश और उसके साथी जाने के लिए तैयार हुए तो एक अनुभवी मछुआरे ने उन्हें टोका। आज समुद्र का मिजाज सही नहीं लग रहा है। तो जोश ने उनका बात को हल्का लिया और बोला कि हम थोड़े देर में लौट आएंगे। फिर जोश और उसके साथी अपने छोटे से नाव को लेकर निकल गए, जिसका लंबाई 7 मीटर था और उस नाव का एक ही इंजन था। उस नाव में एक छोटी सी रेडियो थी, बर्फ रखे थे ताकि मछली पकड़ के उसमें रख सके, और उनके पास थोड़ा बहुत खाना था। उनका लक्ष्य था समुद्र के भीतर 120 किलोमीटर दूर तक जाना। इन दोनों को यह पता नहीं था कि यह दूरी उन्हें 438 दिन तक मौत और जिंदगी के बीच झूलने की मजबूर कर देगी। शुरुआत में सब सही जा रहा था और मछली उन्हें मिल भी रही थी। कुछ ही घंटों में उन्होंने काफ़ी मछलियाँ पकड़ ली, लेकिन दूसरे दिन समुद्र का रंग बदलने लगा। आसमान काला हो गया और समुद्र की लहर ऊपर उठने लगी। हवाएं तेज होने लगी। फिर आया एक भयंकर तूफान। यह तूफान लगातार 2 दिन तक चला और यह तूफान इन दोनों की किस्मत बदल दी। लहरों के कारण नाव उछलने लगी और इंजन नाव का बंद हो गया और रेडियो भी खराब हो गया। उनके पास कोई भी चीज संपर्क करने का साधन नहीं था, ना किनारे से ना कोई जहाज से। तूफान इतने खतरनाक थे कि लहर उनके नाव के ऊपर तक जा रहे थे। इस लहर के कारण उन दोनों ने अपने नाव में रखे सारी मछलियों को फेंक दिया समुद्र में, ताकि नाव हल्का रहे और समुद्र में ना डूबे। उन दोनों का इरादा था कि जैसे ही तूफान खत्म होगा वो ऐसे ही वापस वो लौटेंगे, लेकिन कुदरत के सामने इंसान कितना भी चला क्यों ना हो, वह बेबस ही पड़ेगा। यह 2 दिन के तूफान में ही उनका नाव 400 किलोमीटर दूर तक बह चुका था, खुले महासागर की ओर, जहां दूर दूर तक सिर्फ पानी ही दिखाई दे रहा था। उनके पास कोई भी मदद का चीज नहीं था। तूफान के बाद समुद्र शांत होता है, लेकिन असली लड़ाई अब चालू होती है। खाना खत्म हो जाता है और उन्हें पानी पीने के लिए बारिश का पानी जमा करना पड़ा। भूख मिटाने के लिए समुद्र में तैरती पक्षियों को पकड़ना पड़ा और कछुआ और मछलियों को कच्चा खाना पड़ा उन्हें। जोश के पास अनुभव था, लेकिन एजिकियल का शरीर धीरे धीरे थकने लगा। वह एक जवान था, लेकिन उसका शरीर मानसिक और शारीरिक रूप से उस लड़ाई से लड़ने के लिए तैयार नहीं था। तभी भी वह जोश के साथ 4 महीने तक जूझता रहा, भूखा रहा, धूप में जला और तूफान से लड़ाई लड़ी। उम्मीद में जिंदा रहा, लेकिन 4 महीने बाद उसका शरीर हार मान जाती है। उसे बार बार बीमारियां घेरने लगी और धीरे धीरे वह बोलना भी बंद कर दिया। जोश ने अपने साथी के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन इस समुद्र में कोई डॉक्टर नहीं था ताकि उसका इलाज हो सके। कोई दवा नहीं था और कोई उनके पास राह नहीं था। फिर एक दिन एजिकियल
हमेशा के लिए शांत हो गया। जोश उसके शरीर को 6 दिन तक अपने नाव में लेकर घुमा, लेकिन 6 दिन के बाद वह उसका शरीर को समुद्र में सौंप दिया। उसके साथ ही जो उसके साथ 4 महीना तक रहा, अब उसके साथ कोई नहीं रहा। जोश को नहीं पता था कि अभी भी उसे 9 महीना समुद्र में अकेले गुजारना है, जहाँ कोई भी रास्ता ना हो, कोई भी किनारा ना हो और कोई भी आवाज ना हो। सिर्फ एक नाव, धूप और लहर और उसके जिंदा होने की जिद था। जोश अब बिल्कुल अकेला था, एक ऐसा नाव में था जहाँ ना कहीं किनारा जानती और ना कोई उसके पास दिशा था, और उसके चारों तरफ फैला हुआ था मौत से भी ज्यादा खामोश नीला समुंदर। वह समुंदर जिसमें सिर्फ गहराई नहीं था, एक शिकारी भी था जो हर एक सांस पर नजर बैठाए रखा था। ना कोई आवाज, ना कोई इंसानी चेहरा, ना कोई उम्मीद, चारों तरफ समुद्री था। ठंड उसे निगल जाने के लिए बेताब हुआ था, जैसे वक्त रुक गया था। जो उसके लिए हर एक दिन उसे एक एहसास दिला रही थी। यह लड़ाई सिर्फ भूख और प्यास की नहीं, अंदर छुपे इंसानी अस्तित्व की थी। समुद्र सिर्फ उसके शरीर को नहीं, उसका आत्मा को चूस लेना चाहता था। हर सुबह जब जो सुबह उठता तब उसे लगता था कि यह उसका आखिरी दिन है, और रात को उठकर आसमान को देखता तो उसे लगता था कि यह उसकी आखिरी रात है। जब वो अपने जिंदगी से हारने लगा तब उसे अपने बेटी का याद आने लगा। वो अपने बेटी से बहुत प्यार करता था। वह एक ही चीज था जिसके कारण वह जिंदा रहने का हिम्मत उसको मिल रहा था। उसकी बेटी की हंसी, उसकी मासूम आवाज उसे अपने आंखों में दिखाई देती थी। इसलिए वह अपने बेटी के कारण कभी भी हार नहीं माना। दिन में उसे धूप के कारण बहुत उसका शरीर जल जाता था, और रात के समय इतनी ठंड हवा चलती थी कि उसका शरीर कँपकँपा जाता था, और उसके पास खाने के लिए कोई चीज़ नहीं बची था, और पीने के लिए उसके पास सिर्फ बदबूदार पानी बचे थे जो उसने बारिश में जमा किया हुआ था। साथ में एक खामोश जो इंसान को पागल कर देती थी, और जो कभी कभी खुद से बात करता था और वो खुद को जवाब देता था, और वो भूल चुका था कि असली आवाज़ कैसी होती है। 6 महीने बीत चुके थे, और फिर एक दिन दोपहर की तपती धूप में जब जोश की आंखें जब सूर्य के प्रकाश से जल रही थी, तभी उसे कुछ दूर पर एक विशालकाय जहाज दिखाई देती है। उसका दिल धड़कने लगा और उसको जान में जान आ गया। उसने अपने कपड़ों को निकाला और नाव के ऊपर लहराने लगा, अपने नाव को हिलाने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसका आवाज उस जहाज तक नहीं पहुंच पाया, और जहाज वहां से निकल गया, और जोश का मनोबल फिर टूट गया। जोश अब एक टूटा हुआ इंसान हो गया जो सवाल करता, क्या मैं अब किसी को दोबारा देख पाऊंगा? वह आसमान को ओर देखा और वहीं खामोश हो गया। अब जोश पूरे समुद्र में 11 महीना बिता चुका था, और उसका जो जहाज था वो तैरते तैरते 8000 किलोमीटर दूर समुद्र के बीच में तैरते तैरते चल गया था। जो उसका चेहरा पूरा सिकुड़ गया था, उसका जो ओठ था वो फट चुका था, और उसका शरीर जैसे दिख रहा था जैसे वो आग में जला हुआ हो। लेकिन जोश ने तभी भी हार नहीं माना और अपना संघर्ष जारी रखा। 30 जनवरी 2014 मानो भगवान ने जोश के लिए एक जीवन जीने के लिए एक दरवाजा ही खोल दिया। जोश ने देखा कि पानी में कुछ तैर रहा था, और वो था सूखा नारियल। तब उसे पता चला कि जमीन का सतह कुछ ही दूर पर होगा। जोश ने उस तरफ अपने नाव को मोड़ दिया। थोड़े दूर पर उसे इंसानी बस्तियां दिखती है। जोश के शरीर में थोड़ा सा भी दम नहीं बचा था, लेकिन जैसे वो इंसानी बस्तियां दिखता है तो पूरा जोश में आकर अपने नाव को पूरा स्पीड में उन तरफ मोड़ देता है। जोश की आंखें धरती देखने के लिए तरस रही थी। थोड़ी देर के बाद जोश जैसे ही अपना पहला पैर जमीन पर रखता है तो वहाँ पर वह गिर पड़ता है। तो स्थानीय लोगों ने उसे उठाकर हॉस्पिटल में उसे दाखिला दिया लाया। कुछ दिन इलाज होने के बाद जोश ठीक हो जाता है और अपने घर वापस चल जाता है। अगर आपको भी ये कहानी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट बनाएं। मैं पर डे वीडियो लाने का ट्राई करता हूँ।